बहुत कम समय में हम डायरेक्ट ऑडिशन दे देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सभी लोग यहीं ऑडिशन देते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो कार्ड बनवाएंगे, पोर्टफोलियो बनवाएंगे, आपसे पैसे मंगाएंगे, आपको एग्रीमेंट भेजेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आप खुश हो जाएंगे। आप उस नशे में उसको पैसे भी दे देंगे। आप कहेंगे कि यार मेरा जी टीवी में, स्टार प्लस से, सोनी में हुआ है, ऊपर से आपको लालच भी मिलेगा कि भाई आपका पर डे का जो है 80-50 हज़ार रुपये है। तो आप एक तरह से उनके चंगुल में फंस जाते हैं, फिर वो आपको लूट लेते हैं। तो क्या कहेंगे नए आर्टिस्ट को जो घर में? देखिए, नए आर्टिस्ट के बारे में एक चीज़ बताऊंगा मैं, चूँकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो पहले आप अपने आप को तोलें कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। यदि आप नहीं जानते हैं तो किसी एक्टर के पास जाएं और उनसे बताएं कि ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो आपने उसके पहले क्या किया है। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो मैं सीधे बोलता हूं कि नहीं आपको करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप बहुत खूबसूरत हैं, इसके बाद भी आपको नहीं करना है। यदि आपको एज एन एक्टर आपने एक्टिंग नहीं सीखी है या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं लिया है, कहीं भी आपने थिएटर नहीं किया है, कुछ भी आपने काम नहीं किया है और आपको डायरेक्ट वो 50 हज़ार के पर डे में दे रहा है, तो भाई साहब ये धोखा है, मत करिए। ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसा पैसा नहीं कमाइए आप, वो अच्छा होगा। चूँकि आप जो 1 लाख 2 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, उस 2 लाख के दम पे वो ना तो सीरियल बना लेंगे, ना ही आपको काम दे देंगे। मैं कहता हूँ 1-2 दिन का आपका काम करवा भी लिए, पोर्टफोलियो बना दिए। पोर्टफोलियो क्यों बनाना भाई, कहीं भी पोर्टफोलियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आज सीधा आपको ऑडिशन लिंक मांगते हैं, ऑडिशन लिंक यदि आपको बनाना आता है। और ये एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ सर, कि जो बंदे ये सोचते हैं कि हम 4 लाइन बोल के, 2-4 लाइनें हमने ऑडिशन बना लिया और वो 4 लाइनें हमने बोल दी कैमरे के सामने और फिर जाके हम वहाँ एक्ट कर लेंगे, वो ठीक नहीं है। वो 4 लाइन बोलने के बाद वो जब वहाँ पे 10 लाइनें दी जाती हैं सेट पे, तो वहाँ सब गलत हो जाता है। वहाँ पे फिर डायरेक्टर गाली देता है, तो फिर आर्टिस्ट फिर डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो अच्छा ये होगा कि पहले आप सीख लीजिए सारी चीज़ें, जो भी आपको लाइंस बोलनी है। बहुत सारे सर, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए ना। एज एन आर्टिस्ट जो भी बंदे आज काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो छोटे छोटे कैरेक्टर करते हैं, 1 डे 2 डे करते हैं, वो स्क्रिप्ट जब उनको मिलती है, तो स्क्रिप्ट मिलती है तो उसमें डायलॉग्स देखते रहते हैं कि मेरा डायलॉग ये है, मेरा डायलॉग ये है, ये मेरे सिर्फ 2 डायलॉग हैं। अब रीज़न ये है कि वो सिर्फ डायलॉग्स अपने देख रहे हैं, वो सीन पूरा पढ़े नहीं, उसका जो भी मैसेज है वो पढ़ा नहीं, उनका सीन क्या है उसको कुछ समझा नहीं। वो सिर्फ इंतज़ार में रहते हैं कि मेरा डायलॉग कब आएगा, किसके बाद आएगा। अब आप जब वहाँ पे सेट पे जाते हैं, आपको ये भी पता नहीं कि इस आर्टिस्ट के बाद मेरा डायलॉग है ना। तो वो बंदे नए नए हैं, किसी से मिलते भी नहीं, हाय हेलो भी नहीं करते, वो सीधा जाते हैं और अपने डायलॉग का वेट करते हैं। फिर जब ड्यूरिंग द सीन, जब सीन चल रहा होता है, तो उसके हिसाब से डायरेक्टर बोलता है अबे बोल, डायलॉग बोल। अब जब उसको ऐसा बोल दिया जाता है तो हदस में जाता है, वो डर जाता है और अपना डायलॉग जो बोलता भी है तो उल्टा सीधा बोल देता है, गलत बोल देता है या फिर हड़बड़ा के बोलता है, स्पष्ट डायलॉग्स नहीं बोल पाते। तो मेरा आर्टिस्टों के लिए ये मैसेज है, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो अभी सीख रहे हैं, कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट आए उसको पूरा आपको पढ़ लेना है, विथ स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और जो भी इसका है, यहाँ तक कि आपको मतलब जितना आप उसके अंदर घुस सकोगे, कैरेक्टर को पकड़ सकोगे, क्योंकि सीरियल में ऐसा कुछ होता नहीं। सीरियल्स में आप जब काम करोगे तो आपको सिर्फ स्टोरी का ऊपर बता दिया जाए कि इसके साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसकी वजह से आपकी ये लाइन है, आपको एडी आएगा और वो इतना इतना बता के चला जाएगा। अब उसके बाद आप उतना उतना सुन के चले जाए। इसके बाद जब वहाँ पे सीन पे कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे गलत कर देते हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता है। फिर वहाँ पे मूड्स होते हैं कि किस मूड पे वो बात करनी है। एक ही शब्द को बोलने के 10 तरीके होते हैं, वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तो ये गलतियाँ बहुत मतलब जो एक्टर हैं आज के और जो नए आर्टिस्ट जो सीख के जाते हैं तो वो ये करते हैं। मैंने, क्योंकि मेरे साथ भी जो बहुत सारे एक्टर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने खुद ऐसी गलतियाँ की हैं। अब जो कि मेरे साथ है तो देखिए, मैं ऐसा तो कहता नहीं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो बोलता सर एक काम करो, यदि आपके साथ मेरा सीन है तो आप पहले एक बार पूरा सीन पढ़ लो, सीन पढ़ लो, सीन समझ लो, सीन क्या है, डायलॉग्स हैं या नहीं है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि उनको ये रहता है कि भाई मेरे तो डायलॉग्स ही नहीं है। हो सकता है पूरा सीन उन पे डिपेंड हो,
पूरा सीन उनके ऊपर हो पर उनके डायलॉग्स नहीं है तो वो नाखुश हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि आपका पूरा सीन यदि आपके ऊपर है, जैसे आपको सजेशन में लेके आपको कोई आर्टिस्ट कुछ कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा वार्तालाप है जहाँ पे आपको इंगित करके सारी चीज़ें वो दोनों बात आपके बारे में कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सप्रेशंस बहुत काम आते हैं। आप यदि वहाँ पे एक्ट कर रहे हो तो एक्सप्रेशन, आपको उस जोन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आज के आर्टिस्ट बहुत गलतियाँ करते हैं।